हेलो ट्रेडर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं निहास आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद है कि शेयर मार्केट की छोटी सी छोटी चीज आप तक आसान शब्दों में पहुंचाना। अब शेयर मार्केट होता क्या है, इसमें इन्वेस्टमेंट कैसे करनी, इन सारी चीजों की जानकारी सबको ही होती है ऐसा नहीं। बहुत सारे लोग इसमें नए होते हैं। ऐसे भी लोग शेयर मार्केट सीख सकते हैं जिनको इसका कोई नॉलेज नहीं है, या जिनको थोड़ा नॉलेज है वो और नॉलेज बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल का मकसद ही है आपको एजुकेट करना। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे असली मुद्दे पर, सीधी बात करेंगे। स्टॉक मार्केट होता क्या है? व्हाट इज स्टॉक मार्केट? कौन से स्टॉक बाय करने हैं, कौन से सेल करने हैं, कहाँ हमें कितनी क्वांटिटी में काम करना है, इंट्राडे करना है या पोजिशनल बनाना है, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज इंट्राडे ट्रेडर, कौन रिस्की ट्रेडर है, कौन सेफ ट्रेडर है, इन सारी बातों की जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आप तक पहुंचाएंगे। करते हैं सीधी बात। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारे पास एक अथॉरिटी होना, कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना है या अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, तो वो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिसके द्वारा मैं यहां पर इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास होना चाहिए हमारा खुद का डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आप बहुत सारी सुविधाएं ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस इसके लिए अवेलेबल है, जैसे ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्रोकिंग एजेंसी के साथ जुड़कर आप अपना डीमैट अकाउंट बनवा सकते हैं। उसके लिए जो जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, जिस जिस चीजों की जरूरत होती है, अगर आपकी उसकी जानकारी नहीं होगी, हम इसकी जानकारी आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने अपना डीमैट अकाउंट तो ओपन कर लिया, अब उसको इन्वेस्ट किस में किया जाए, इसकी भी हमें थोड़ी पहली तैयारी करनी पड़ेगी कि हमें अर्निंग कैसे चाहिए। कैसी अर्निंग? मतलब कि हमें रोज कुछ पैसा कमाना है, या हमें कुछ होल्डिंग रखकर, पोजीशन रखकर हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1 महीने बाद उसका प्रॉफिट लेना है। तो अगर आपको रोज अर्निंग करनी है तो आपको करनी पड़ेगी इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? उसका मतलब होता है दोस्तों, सुबह 9 बजे से 3:30 तक आपको मार्केट में एक्टिव रहना पड़ेगा। उसी में कोई एक पोजीशन बनानी पड़ेगी, या तो आप बाय करेंगे और जब तक आप प्रॉफिट में नहीं आते तब तक आपको रुकना है और बाद में सेल करना है। लेकिन हाँ, इंट्राडे की लिमिट होती है सुबह 9:15 बजे से लेकर 3:30 तक। दोस्तों, ये तो हो गई हमारी अर्निंग कैसे चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको पोजिशनली ट्रेड करना है, पोजिशनली, तो आपको 1 दिन से ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस पर्सन हो या कहीं जॉब करते हो, आपने ये सोचा कि मैं रोज रोज इसकी तरफ ध्यान नहीं दे सकता हूं, तो आप एक पोजीशन ले लोगे और एक टाइम तक, 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 4 महीने, आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से उस चीज को रखोगे, उस पोजीशन को बनाकर रखोगे। इसे ही पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स रखते हैं, ये आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर, आपके कैपिटल पर डिपेंड करता है। दोस्तों, एक बात बताना चाहूंगा, कई मिसकंसेप्शंस होते हैं कि शेयर मार्केट में अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो मुझे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा कैपिटल लगेगा। मान के चलते हैं, लोग बोलते हैं कि 1 लाख से ऊपर अगर आपके पास पैसे हैं तो आप कोई एक शेयर खरीद सकते हो। ये बहुत ही गलत धारणा है। दोस्तों, आपके पास अगर 10,000 भी है तो आज के दिन आपको कई ब्रोकिंग एजेंसीज आपको मार्जिन देती है, आपको लिमिट देती है। समझ लीजिए, एक 10 टाइम तक आप लिमिट मिलती है। तो अगर आपके पास 10,000 है तो आप 1 लाख रुपए तक की ट्रेडिंग कर सकते हो, शेयर्स खरीद सकते हो। लेकिन हाँ, इसकी भी एक शर्त होती है कि आपको अपना सौदा 3 बजे, 3:30 बजे तक काटना पड़ेगा, चाहे आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। हाँ, अगर आपकी ब्रोकिंग एजेंसी आपको अलाउ करती है तो आप दूसरे तीसरे दिन भी उसको रख सकते हो, लेकिन वो थोड़ा नॉमिनल चार्ज लेगा। इसके लिए आपको अपने ब्रोकर से बात करनी होगी। तो ये हो गई दोस्तों कुछ मिसकंसेप्शंस, और उसके बताए हुए जो लोगों ने आपको गुमराह करके रखा है कि शेयर मार्केट में आने से पहले आपको बहुत पैसा, बहुत इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। नहीं, आपको शेयर मार्केट में अगर आना है तो सीखने के लिए आना पड़ेगा। अगर आप सीखोगे तो आप पैसा कमाओगे।
अगर आप सोचोगे कि मैं 2 लाख 4 लाख 10,000 लेकर आऊंगा और बहुत सारा पैसा लेकर जाऊंगा, तो आपके लिए ये ट्रेडिंग, ये इस जगह बिल्कुल नहीं है। जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमाओगे नहीं। फर्स्ट लर्न देन अर्न, यही यहाँ का रूल है। तो दोस्तों, अब आपको मैंने अभी तक बताया कि व्हाट इज शेयर मार्केट, वहां पर कौन से ट्रेडर काम करते हैं, कैसे हम इंट्राडे में कर सकते हैं, कैसे हम पोजिशनल रह सकते हैं। इसके बाद आते हैं स्टॉक्स। अब देखिए, स्टॉक्स वैसे देखा जाए तो बहुत सारे शेयर्स में, स्टॉक्स में हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हमारे कैपिटल के ऊपर होता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि हमारे पास कितना कैपिटल है, उसके हिसाब से हमको जो शेयर खरीदना है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं दोस्तों, जैसे आईटी सेक्टर हो गया, हमारा ऑटो सेक्टर होता है, एफएमसीजी, बैंकिंग सेक्टर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं और उनके अकॉर्डिंग उनके अंडर कई सारे स्टॉक्स आते हैं। आईटी में अगर मैं बात करूं तो एचसीएल, इन्फोसिस। बैंकिंग सेक्टर्स में बात करूं तो एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, ये आते हैं। एफएमसीजी की बात करूं तो वहां पर ब्रिटानिया, हमारा आईटीसी, ये सारी चीजें उसमें आती है। और अगर ऑटो की बात करूं तो उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील्स, ये सारी चीजें उसमें आती है। तो दोस्तों, ये हो गए कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको काम करना है। अब आपका इंटरेस्ट किस में है, उसी में आप अपना पैसा लगाओगे। तो ये जानकारी हो गई स्टॉक्स की। दोस्तों, अब स्टॉक भी चॉइस कर लिया कि कौन से स्टॉक्स में हमें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब आप सोचोगे कि इसमें बचा क्या है, इसमें बचा है बाय और सेल। कई सारे लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट का मतलब वैसे तो बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है, आपको एक शेयर देखना है, उसके जितनी क्वांटिटी के लिए आपके पास कैपिटल अमाउंट अवेलेबल है, उसकी उतनी क्वांटिटी आप बाय करोगे और जैसे ही आपको प्रॉफिट मिलता है आप उसको सेल कर दोगे। लेकिन दोस्तों, इसके साथ और भी एक कंसेप्ट होती है सेल करके बाय करने की। दोस्तों, अगर मैं आपको उदाहरण देना चाहूं तो एसबीआई का शेयर नियर अबाउट अभी 400 रुपए का चल रहा है। मतलब आज उसका एक शेयर देखा जाए तो 400 रुपए है। आपके पास 40,000 की अमाउंट है। आप क्या करोगे, आप नए नए ट्रेडर हो, आपको थोड़ा सेफ साइड में करना है। 50 शेयर्स उसके हमने ले लिए, मतलब 20,000 रुपए के हमने शेयर्स ले लिए 400 रुपए के भाव से। अब मगर मैंने उसको बाय किया है तो जैसे ही वो 410 या 420 तक पहुंचता है और मैंने अगर मेरा टारगेट उतना ही रखा है तो मैं वहीं पर उसको सेल कर दूंगा। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 410 तक लेकर जा रहा हूं तो मुझे 500 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और अगर मैं 420 को उसको सेल कर रहा हूं तो मेरा प्रॉफिट होता है 1000 रुपए। वैसे ही अगर आप उसको सेल करना चाहो तो आप सेल कर सकते हो 400 रुपए से। अगर उसके आपने 50 शेयर्स सेल किए हैं तो 390 या 380, यही आपके कुछ टारगेट रखेंगे आप, और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग आप उसको बाय करके आप अपना प्रॉफिट ले सकते हो। मतलब दोनों तरफ अगर आपको कंफर्म है कि वो ऊपर जाने वाला है तो आप बाय करेंगे और नीचे जाने वाला है तो आप सेल करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए वो होती है स्टॉप लॉस। मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि आप विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी कोई शेयर को ना खरीदे। अगर आपने शेयर खरीदा है तो माइंड में अपना एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। जैसे अगर मैं 400 रुपए के कोई शेयर ले रहा हूं तो मेरा माइंड में यह होना चाहिए कि मैं ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना ले सकता हूं, 5 पॉइंट का, 10 पॉइंट का। अगर मैं बाय कर रहा हूं 400 रुपए से तो मेरा स्टॉप लॉस अगर 10 पॉइंट का है तो मेरा स्टॉप लॉस मैं रखूंगा 390 पर, यानी कि स्टॉक के नीचे, 400 रुपए के नीचे। अगर मैं उसको सेल कर रहा हूं तो मेरा स्टॉप लॉस 400 रुपए के ऊपर कहीं पर, जहां 405 हो सकता है, 410 हो सकता है, वहां पर मैं लगाऊंगा और अपना प्रॉफिट लूंगा। ये कई बातें रिस्क रिवॉर्ड रेशो, रिस्क मैनेजमेंट में आती है, जो हम अगले वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसा अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशो मैनेज करके आप अपना प्रॉफिट गेन कर सकते हो, कैसे अपने रिस्क को कम करके प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमा सकते हो। ये पार्ट हम अगले वीडियो में जरूर कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस जानकारी के बाद अपने तरफ से मैं आपको एक टिप देना चाहूंगा। वैसे तो मार्केट में काफी सारे शेयर्स होते हैं और हर दिन कोई ना कोई शेयर बढ़ता है और कोई ना कोई शेयर गिरता है। अब जरूरी नहीं ना हमको पता है कि भाई हमें इसमें ही जाना है, अरे यार वो बढ़ गया, 100 रुपए बढ़ गया, वो 200 रुपए गिर गया, अरे यार ये पता होता तो हमने उसमें अपना इन्वेस्ट किया होता, उसमें इन्वेस्ट किया होता। ऐसा नहीं है। ऐसा शेयर मार्केट में अगर सबके साथ होता तो शेयर मार्केट में सभी अमीर बन गए थे। दोस्तों,
यही तो खेल है शेयर मार्केट का। अब इसको सिंपल करने के लिए हमें क्या करना है? पहले अपनी ग्रीड को थोड़ा कम करना है। हमें एक लिमिटेड अपना प्रॉफिट फिक्स करना पड़ेगा। कुछ लिमिटेड ही स्टॉक्स पर काम करना होगा। लेकिन टिप मेरी ये है, आप कोई भी 5 शेयर्स, 5 स्टॉक्स, कोई भी 5 स्टॉक्स, वो कोई भी इंडाइसेस से हो सकते हैं। वो ऑटो के हो सकते हैं, बैंकिंग हो सकते हैं, वो एफएमसीजी हो सकते हैं, वो आईटी हो सकते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल, कोई भी सेक्टर से आप 5 स्टॉक्स सिलेक्ट कीजिए जिसमें हमेशा लिक्विडिटी बनी रहे। अब व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब है जो शेयर कम से कम 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे हर बार होता है, दिन में कम से कम 3-4 बार वो नीचे जाता है, ऊपर जाता है, ऐसे शेयर्स आप अपने पोर्टफोलियो में, आप अपने वॉचिंग लिस्ट में लगा के रखिए। और कहते हैं कि जितने कम स्टॉक्स पर आप ध्यान रखोगे उतनी आपकी उस पर कमांडिंग ज्यादा बढ़ेगी। ऐसे अगर हम काम करते हैं, अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत सारे लोग अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। उसके हिसाब से उनके पोर्टफोलियो में कुछ चुनिंदा ही ऐसे शेयर्स होते हैं जिनमें वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इसका फायदा ये होता है कि आप रोज उन स्टॉक्स को देख रहे हो, रोज उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, उनकी सारी फंडामेंटल एनालिसिस, पूरी इंफॉर्मेशन आप रोज ले रहे हो। सिर्फ 5 ही स्टॉक्स लेना है और उस पर काम करना है। तो रोज ऐसी ही ऊंची नीची राहों से आप उनको अच्छे से जानते हो। जिनकी हमने रोज की प्रैक्टिस की है, ऐसे शेयर्स में हमें पता है कहाँ सपोर्ट होता है, कहाँ रेजिस्टेंस होता है, कहाँ तक वो गिर सकता है और कहाँ तक वो उठ सकता है। इसके द्वारा कोई एक शेयर अगर एक दिन नहीं चल रहा है तो बाकी के 4 शेयर्स आपके पास होते हैं। वो है ना, वॉरेन बफेट जी ने कहा है कि अपने सारे अंडे एक जगह ना रखते हुए, एक ट्रे भी ना डालते हुए, अलग अलग जगह अगर आपने रखे तो एक ट्रे गिर भी गया, एक जगह फूट भी गई, टूट भी गई, बाकी जगह सेफ रहेगी। वैसे ही आपको आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बनाना है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने जितनी भी बेसिक जानकारी थी आपको दी। आशा करता हूं इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। इसी आशा के साथ हम नए वीडियो और नई जानकारियों को लेकर शेयर मार्केट से रिलेटेड हर वो जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए नए वीडियोस बनाते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपका साथ हमको बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।